अच्छा स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ तक बात कर ली थी और हमने देखा था कि आपके पास जो सैम्पल है वो किस तरह से किन किन मेथड से जो है उसको हम सेपरेट कर सकते हैं, उसकी सेगमेंटेशन करते हैं, उसको हम रिएक्शन करवाते हैं, फिर सेगमेंटेशन करते हैं, फिर उसके बाद उसकी एक्सट्रैक्शन करते हैं और एक्सट्रैक्शन करने के बाद वो जिस भी फेज़ में वो गई होती है उसको हम डिटेक्टर तक पहुँचने देते हैं और जिस फेज़ से निकल कर गई होती है उसको हम डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। ठीक है, ये हमने प्रोसेस लास्ट वीडियो में देखा है। अब हम ज़रा जनरल डायग्राम की तरफ मूव करते हैं। आपके पास यहाँ पर एक जनरल डायग्राम बनी हुई है ये वाली। इस डायग्राम में उसने क्या दिखाया है कि आपके पास रिएजेंट रिजर्वायर होता है। रिएजेंट रिजर्वायर आपका एक्वस भी हो सकता है, कुछ भी आप ले सकते हैं। उसको हम जो है वो प्रोपेलिंग यूनिट के साथ उसका कनेक्शन करवाएंगे, मतलब पंप लगा होता है यहाँ पे जो आपके जितना भी रिएजेंट पीछे से आ रहा है उसको आगे की तरफ धकेलता है एक कंटिन्यूस फ्लो रेट के साथ। वो एक कैलकुलेटेड रेट होता है जिसके तहत हम अपने सैंपल को और अपने जो रिएजेंट है उसको हम आगे की तरफ भेजते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जैसे ही आपके पास पीछे से स्ट्रीम आ रही होती है रिएजेंट की, उसमें हम क्या ऐड करवाते हैं, सैंपल को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। जब सैंपल को इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो आपका जो रिएजेंट पीछे से आ रहा है और सैंपल आ रहा है उनकी मिक्सिंग होती है नेक्स्ट चैम्बर में मिक्सिंग होती है और आपका जो रिजर्वायर है और जो सैंपल है उनके दरमियान जो है वो क्या होता है, रिएक्शन हो जाता है। रिएक्शन होने के बाद हम उसको आगे मूव करते हैं। जो भी प्रोडक्ट्स बनती है ना, या जो प्रोडक्ट्स नहीं भी बनती, अगर केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ ना, तो जो रिएजेंट है वो आपके सैंपल में कुछ ना कुछ चेंजेस लाएगा। वो जो चेंजेस लाएगा ना, हम उसको डिटेक्टर से डिटेक्ट ईजिली कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जो है ना आपकी नेक्स्ट ये जो डायग्राम इसने दी हुई है इसमें इसने डिस्पर्शन दिखाई है कि देखिए पीछे से आपका सैंपल आपका रिएजेंट आया, वो सैंपल इंजेक्शन के ज़रिए हमने सैंपल को उसमें इंट्रोड्यूस करवाया। अब जो सैंपल है ना उसने आपके रिएजेंट में मिक्स होना है और मिक्स होने के बाद आगे की तरफ मूव करना है। उसकी आपके जो सैंपल है ना उसकी डिस्पर्शन होनी है। उस डिस्पर्शन की बेसिकली दो वजह हैं। एक तो आपके पास वजह आती है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में क्या होता है, कन्वेक्शन में ये होता है कि आपके पास कन्वेक्शन भी एक फैलाव ही की एक किस्म है। इसमें क्या होता है कि देखें शुरू में ना जब आपकी स्ट्रीम अभी ये कैरियर स्ट्रीम यहाँ से जा रही है आपके रिएजेंट की, इस कैरियर स्ट्रीम में मैंने ऊपर से क्या ऐड कर दिया है, मैंने सैंपल को ऐड कर दिया है। जब मैंने ऊपर से इस कैरियर स्ट्रीम में यानी कि रिएजेंट रिजर्वायर जिससे जो कैरियर स्ट्रीम आ रही थी उसमें मैंने अपना सैंपल को इंजेक्ट किया, तो सैंपल पहले तो इस तरह से रेक्टेंगल फॉर्म में इंट्रोड्यूस होगा। मतलब ये सपोज कर ले मेरा सैंपल है, लेकिन जैसे जैसे पीछे से कंटिन्यूसली आपके पास कैरियर स्ट्रीम आ रही है तो सैंपल क्या इसी फॉर्म में रहेगा, क्या वो सीधा सीधा ही आगे जाएगा? नहीं, आपका जो पीछे से स्ट्रीम आ रही है ना वो इस सैंपल को धकेलेगी। जब ये सैंपल आगे की तरफ जाएगा ना तो कन्वेक्शन के ज़रिए फैलेगा। कैसे कन्वेक्शन के ज़रिए फैलेगा? कन्वेक्शन में ये काम होता है कि जो आपके किनारे होते हैं ना ट्यूब के, उनके साथ जो लिक्विड लगा होता है उसकी वेलोसिटी ज़ीरो होती है और जो सेंटर वाला लिक्विड होता है ना उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। तो इस वजह से देखिए जो सैंपल इंट्रोड्यूस करते हुए रेक्टेंगल फॉर्म में था अब वो किस फॉर्म में चला गया है, वो अब थोड़ा सा आपके पास पैराबोलिक फॉर्म में चला गया है। उसके बाद अगर तो हम फ्लो रेट नॉर्मल रखते हैं तो आपका जो कैरियर स्ट्रीम है प्लस सैंपल स्ट्रीम बहुत तेज़ी से आगे की तरफ चली जाएंगी। और अगर हम बहुत स्लो फ्लो रेट रखते हैं, मतलब कैरियर स्ट्रीम बहुत आहिस्ता आहिस्ता जा रही है, तो फिर यहाँ पर दो काम हो सकते हैं। यहाँ पर ये काम हो सकता है एक्सियल डिफ्यूजन, मतलब एक तो हमने कन्वेक्शन के ज़रिए फैलाव देखा कि आपकी जो सैंपल वाली स्ट्रीम है वो फैलेगी, और दूसरा हमने यहाँ पे ये देखा कि डिफ्यूजन भी हो सकती है। डिफ्यूजन क्यों होगी? डिफ्यूजन का प्रोसेस तब होता है जब आपके पास दो जगह पे दो जो पोर्शन है ना जिनके दरमियान डिफ्यूजन हो रही है उनमें ग्रेडियंट पाया जाए। तो देखिए सैंपल स्ट्रीम में जो आपकी स्ट्रीम है कैरियर स्ट्रीम, उसमें सैंपल यहाँ मौजूद है, यहाँ तो मौजूद नहीं है ना, तो इसका मतलब आपका सैंपल आगे की तरफ मूव करेगा और डिस्पर्स होगा। अब देखें दो वजह हमने पढ़ी हैं सैंपल के डिस्पर्स होने की, कन्वेक्शन और दूसरा हमने पढ़ी है डिफ्यूजन। कन्वेक्शन और डिफ्यूजन दो मेथड हमने पढ़े हैं। कन्वेक्शन से आपके पास जो डिस्पर्शन होनी है, जो फैलाव होना है आपके सैंपल का कैरियर स्ट्रीम के अंदर, वो किस तरह का होना है, वो आपके पास होना है लेमिनार फ्लो वाला। मतलब कि एक आपके पास रेगुलर वे में आपका जो सैंपल है वो आगे की तरफ जाएगा। लेकिन जब डिफ्यूजन का प्रोसेस होना है ना, अगर डिफ्यूजन से डिस्पर्शन हो रही है तो फिर क्या होगा कि आपका जो सैंपल है ना वो टर्बुलेंट तरीके से आगे की तरफ जाएगा। टर्बुलेंट का मतलब है इर्रेगुलर वे में आगे की तरफ जाएगा। ठीक है, तो दो तरह से आपकी जो है यहाँ पर हमने पढ़ी कि डिस्पर्शन होनी है, एक कन्वेक्शन के ज़रिए और दूसरा डिफ्यूजन के ज़रिए। ठीक है, अच्छा इसके बाद ये सारा का सारा काम हो गया ना, तो आपके पास डिफ्यूजन के दो तरीके हो सकते हैं।
एक तो डिफ्यूजन होती है एक्सियल डिफ्यूजन। एक्सियल डिफ्यूजन कैसी डिफ्यूजन होती है? ऐसी डिफ्यूजन जिसमें कि आपका जो सैंपल है ना, सैंपल की जो स्ट्रीम है वो कैरियर स्ट्रीम में फैल तो रही है, लेकिन किस डायरेक्शन में फैल रही है? वो उस डायरेक्शन में फैल रही है जिस डायरेक्शन में आपका सैंपल मूव, जिस डायरेक्शन में आपकी कैरियर जो स्ट्रीम है वो मूव कर रही है। देखिए कैरियर स्ट्रीम आगे की तरफ मूव कर रही है ना, तो इसका मतलब है आपका जो सैंपल है ना वो भी आगे की तरफ फैलेगा। ये डिफ्यूजन की वजह से होता है। और एक और बात हो सकती है कि सैंपल जो है ना उसकी देखें ये शेप है ना, तो हो सकता है कि उसके सैंपल के जो कंपोनेंट्स हैं वो नीचे की तरफ आने शुरू हो जाएं या वो ऊपर की तरफ जाने शुरू हो जाएं। तो ये भी एक डिफ्यूजन का प्रोसेस है जिसको हम रेडियल डिफ्यूजन का नाम देते हैं। ये जो है पैरेलल टू द कैरियर स्ट्रीम होती है डिफ्यूजन, और ये होती है परपेंडिकुलर टू द कैरियर स्ट्रीम। देखिए कैरियर स्ट्रीम आगे की तरफ जा रही है और ये जो आपके पास डिफ्यूजन का प्रोसेस हो रहा है ये परपेंडिकुलर हो रहा है, तो ये रेडियल डिफ्यूजन है और ये आपके पास एक्सियल डिफ्यूजन है। अब तक हमने बहुत डिटेल में बात की कि जो फ्लो इंजेक्शन एनालिसिस है इसको हम यूज़ क्यों करते हैं, इसका हमें फ़ायदा क्या है, ये आपके पास सबसे एफिशिएंट टेक्निक है। फिर हमने देखा कि इसको हम जो आपका FIA है यानी कि फ़्लो इंजेक्शन एनालिसिस, इसको हम जो है वो इसकी एक टाइप है आपके पास या एग्जांपल आप कह लें कंटिन्यूस फ़्लो एनालिसिस। कंटिन्यूस फ़्लो एनालिसिस और FIA में क्या फ़र्क है? कंटिन्यूस फ्लो एनालिसिस में हम जो है वो कैरियर्स जो आपके पास स्ट्रीम आ रही होती है या आपका जो सैंपल है उसके हम सेगमेंटेशन करते हैं एयर बबल्स के ज़रिए। एयर बबल्स को हम दरमियान में इंट्रोड्यूस करवाते हैं ताकि आपके जो सैंपल है ना उसके क्या बन जाए, सेगमेंट्स बन जाए। लेकिन अगर हम बात करें FIA की, तो FIA में हम सेगमेंटेशन का प्रोसेस नहीं करते। फिर उसके बाद हमने डिटेल में बात की डायग्राम में हमने देखा कि जब सैंपल इंट्रोड्यूस कराते हैं तो वो किस तरह से आगे की तरफ मूव करता है, कौन से जो है वो उसमें चीज़ें शामिल होती हैं और कहाँ उसके साथ क्या क्या होता है। MC में क्या होता है, मतलब कि रिएक्शन कॉइल में रिएक्शन होता है, सेगमेंटर में सेगमेंटेशन होती है। जो रिएक्शन होने के बाद प्रोडक्ट्स बनी होती है उनको हम सेपरेट कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम जो आपके पास सैंपल होता है वो आगे जाता है एक्सट्रैक्शन कॉइल में। एक्सट्रैक्शन कॉइल में उसकी एक्सट्रैक्शन होती है, मतलब हम उसमें क्या ऐड कर देते हैं, हम उसमें ऑर्गेनिक फेज ऐड कर देते हैं जो कि क्या करता है, मिक्स होकर आपका जितना भी प्रोडक्ट है उनको अपने अंदर डिसॉल्व करा लेता है। अब देखें एक्वस लेयर ने तो अपनी सारी चीज़ें जो है ऑर्गेनिक लेयर को दे दी हैं, जिसकी वजह से वो खुद खाली हो गया। तो एक्वस लेयर को हम बाहर निकाल लेते हैं, ऑर्गेनिक लेयर को हम डिटेक्टर तक जाने देते हैं और वहाँ जाकर वो रिस्पॉन्स हमें प्रोवाइड करता है। तो ये हमने डिफरेंट चीज़ें देखी। उसके बाद फिर हमने जनरल प्रोसेस देखा। जनरल प्रोसेस में हमने देखा कि आपके पास किस तरह से आपका यूनिट होते हैं और यूनिट्स में हम किस तरह से रिजर्वायर से हम स्ट्रीम को आगे की तरफ मूव करते हैं। फिर सैंपल इंजेक्शन उसमें होती है, फिर उनकी मिक्सिंग होती है, रिएक्शन होता है और डिटेक्टर उनको डिटेक्ट कर लेता है। फिर उसके बाद हमने देखा कि ये जो सारा सेपरेशन का प्रोसेस होता है डिस्पर्शन की वजह से होता है। डिस्पर्शन के हमने दो मेथड देखे, कन्वेक्शन और डिफ्यूजन। कन्वेक्शन हमारे पास लेमिनर फ्लो होता है कन्वेक्शन में, और डिफ्यूजन में हमारे पास टर्बुलेंट फ्लो होता है। ठीक है, तो ये बहुत डिटेल में एक शॉर्ट सा आपके पास जो है वो जो टॉपिक है हमने उसको कवर कर लिया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इसके ग्राफ के बारे में कि ग्राफ हमें किस तरह की इन्फॉर्मेशन देता है। थैंक यू।